कॉलेज लव स्टोरी बता रही, स्कूल वाली तो मैंने बता दी, कॉलेज की लव स्टोरी। चलो स्कूल वाली सुन लो। स्कूल वाले में क्या होता है, अपन बच्चे होते हैं। तो मैं 4th क्लास में पढ़ता था। तो कहानी कुछ ऐसी है कि मैं 4th क्लास में पढ़ता था और ऑब्वियसली उस समय 4th क्लास में आज के जमाने की तरह इतना इंटरनेट तो था ही, फोन था ही नहीं हमारे पास। तो हमें ये प्यार मोहब्बत वाली गली मोहब्बत के बारे में कोई जानकारी नहीं। मतलब हमें इतनी बातें पता, हमें लगता था पूरी दुनिया में सारी जो है केवल एक दूसरे की बहनें और भाई होते हैं, कोई और रिश्ते होते ही नहीं, क्योंकि उस उम्र में इससे ज्यादा पता चल नहीं सकता। ठीक है, इतना ही मुझे पता था। बट ऐसा नहीं कि मेरे बैच में सबको नहीं पता था। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जिनको एकदम पूरा सारा जानता हो गया। जो तुम आज जानते हो तब भी जानते थे। कुछ ऐसे ज्ञानी भी मेरी 4th क्लास में चलते। तो एक समझ लो एक बालिका थी, नाम तो नहीं ले सकती। तो उन्होंने एक लेटर लिख कर दे दिया। उस लेटर पर 4 लाइनें लिखी हुई थी, बड़ी खूबसूरत लाइन। और वो 4 लाइनें सोचो क्लास 4 में मिला हुआ एक लेटर है, जो मेरे आज तक दिमाग में क्यों सवाल सोचने का रीजन ये है कि वो लेटर मेरे घर तक पहुंचा। और घर तक पहुंचने के बाद मेरी मम्मी को मिल गया, मेरे पापा ने देख लिया, मेरी बहनों ने देख लिया। और मैं अपने घर में छोटा हूँ, मेरी बहनें मेरे से बड़ी। तो अब मेरी बहनों के दोस्तों तक को खबर पहुंचे, इनकी बहनों ने बता दिया। अब मैं जब भी कॉलेज जाता था, मतलब जब भी स्कूल जाता था, तो अगर कोई मिलता तो यही मेरे को उसी के नाम से चिढ़ाया जाता। इतना ज्यादा रिकॉल करा दिया उस नाम को, और कई सालों तक, मतलब समझ लो कि मुझे 4 में मिला था तो कम से कम 10th तक 6-7 साल मुझे उसके नाम से ही चिढ़ाया गया। और वो पूरी कहानियां बार बार लोग रिपीट करके बताते थे, ये क्या हुआ तुझे लेटर मिला था, तू पहले तू नहीं क्यों क्या ऐसा। अब सुनो मेरे कर्मकांड, यहाँ तक तो नॉर्मल बात। कर्मकांड ये है कि जब मुझे लेटर मिला, उस लेटर में लिखा था, और अभी सोचोगे कि 4th क्लास की बच्ची नहीं ले सकती, तो वो भी कहानी बताता हूँ कि कहाँ से आया था। तो उसमें लाइन लिखी हुई थी, ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे रुपया चाहिए, मुझे बस आपका। और चौथी लाइन थी, प्यार चाहिए। 4 डिफरेंट कलर्स जो प्राइमरी कलर्स होते हैं, उन्हीं प्राइमरी कलर से लिख करके नीचे एक हाइफन जैसी लाइन और उसके आगे उसका नाम एक लेटर में लिख करके हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। और मैं, क्योंकि मैं ऑब्वियसली सबको भाई बहन या दोस्त की तरह ही मानता था, तो मैंने उसको पढ़ा। मुझे लगा उसको जाके मैंने बोला, अरे ये बड़ा अच्छा सीख है, कितना सुंदर लिखती है। मैंने लिखा और उसको इंग्लिश की, आज बताता हूँ, इंग्लिश की कॉम्पिटिशन मैंने रख लिया, मतलब मेरे पास। अब एक मेरे दोस्त, नाम उनका दोस्त का नाम ले सकता हूँ, उनका नाम था आदित्य। भाई साहब, आदित्य का दिमाग सच में पूरा करकट था, तुम लोगों का संपूर्ण पूरा करकट आदमी। अब उसने लेटर देते हुए तो देख लिया, आगे भैया क्या दिया, और मुझे पता नहीं, मैं तो इनोसेंट था सच में। मैंने उठाया, उस बेवकूफ को दे दिया, ये देख। उसने पढ़ा, वो पागल सा हो गया, तो हल्ला मचाने लग गया पूरी क्लास में, अभी ओम को लेटर मिला, ओम को लेटर मिला। एवरीबॉडी वाज लाइक कि भाई क्या हो गया, कैसे अभी। तो मेरे को लोग आगे पता क्या कह रहे, अरे अभी इस उम्र में ये सब कर रहा है, ये तो 4th में पढ़ता है, अभी से लेटर पा रहा है। मैं सोच रहा हूँ क्या बात हो गया, कुछ बड़ा कांड कर दिया क्या लोगों ने। अब वो ले करके क्लास में भाग रहा है, मैं उसके पीछे दौड़ रहा हूँ, क्या ऐसा लिखा। मैंने सोचा एक बार दोबारा पढ़ लेता हूँ, क्या पता कोई गड़बड़ लिखा हो। तो क्योंकि एक बार पढ़ा, अच्छा लगा, रख लिया, उसको मैंने जाके अप्रिशिएट भी कर दिया, तूने बड़ी अच्छी लाइन। मेरे जितने समझ आया उतना काम किया मैंने। उन्होंने इतना मजाक उड़ाया मेरा कि भाई पूरे दिन भर में मेरे दिमाग में एक बात चढ़ गई कि कुछ मेरे साथ गलत हुआ। तो मैंने सोचा इस गलत हुई चीज का मुझे बदला लेना पड़ेगा। दिमाग कम जैसा स्वाभाविक बना। तो मैं सोच रहा हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ इसे कैसे बदला। फिर मैं सोचा ये तो मेरी अच्छी दोस्त, तो मार तो सकती नहीं, क्योंकि इससे जब मैं नहीं आता था मैं कॉपी उसी से मांगता था, वो नहीं आती मेरी कॉपी ले जाती। तो ये नॉर्मल लगता था मेरे लिए, हालांकि नॉर्मल तो नहीं होता है, लेकिन कम हो गए तो उस उम्र के लिए तो नॉर्मल ही था। अब मैंने सोचा कि यार अब तो बदला लेना पड़ेगा, हो ही नहीं सकता, आज इतनी बेइज्जती होगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो भाई एक है क्या ना कि जब आप 3-4 बहनों के साथ पल रहे हो, तो सच में आपका बिहेवियर ऐसा रहता है, सबको बहन बहन देख करके कार्य करता है। अब मेरा दिमाग खराब था, लास्ट क्लास की बेल बजी, मैं उतरा और मैं प्रिंसिपल के पास गया। प्रिंसिपल की एक कहानी, प्रिंसिपल जी ना हमारे थोड़े करीब, हम लोग आचार्य जी बोलते थे, हम लोग सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते थे, एकदम स्ट्रिक्ट माहौल, और हमारे गुरुजी तो एकदम स्ट्रिक्ट। लेकिन मेरे लिए थोड़े से ठीक इसलिए थे कि मेरे पापा के कुछ धोती यारी टाइप की थी, और जब भी मैं आता, मैं क्लास में जाऊं उससे पहले एक बार ना प्रिंसिपल सर के पैर छूटे जाता था, ऐसा वहाँ पे कल्चर था, तो मैं छूटा। तो मैंने सोचा यार कि, और मैं ऐसे ही नहीं छूटा था, मैं भी तो फायदे ढूंढता था। क्या था, फर्स्ट फ्लोर में मेरी क्लास लगती थी,
तो मैं पहले अगर मैं लेट हो जाता था तो वहाँ पे बड़ा स्ट्रिक्ट रूल था, मारते थे, डंडे से मार पड़ती थी, 1 डंडा मार खाना पड़ता था। तो सर ने बोला जो 15 मिनट लेट होगा वो 1 डंडा मार खाएगा, 15 मिनट के अंदर जो आएगा, 15 मिनट के बाद आएगा तो 2 डंडे मार खाएगा। तो ये हमारे यहाँ का रूल ऐसे बना रखा था सर। तो मैं सोचता था यार डंडा ना मार खाना पड़े, इसलिए मैं प्रिंसिपल सर को लेके जाता, बूढ़े आदमी और मेरे साथ चुप करके चल रहे, तो जाके उन्होंने बोला यार इसको मत मारा करो, फालतू नहीं उठाता है, मेरे को रोज लेके आता है। तो अब उनसे मैं थोड़ी सी ऐसा था कि दोस्ती यारी टाइप की चीज थी। तो मैंने ये कहा कि भैया चलो चलते ही प्रिंसिपल सर को आज पढ़ा दिया। मैं जा करके नॉक किया, वहाँ पे कुछ बातें चल रही, तो वो कह रहे हाँ आ रहा हूँ। मैंने दोबारा नॉक किया, मेरे अंदर तो गुस्सा भरा पड़ा कि नहीं नहीं मास्टर आज तो देख जाना है। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो सर खुद उठ करके आए, गेट खोला, मैंने पैर छुआ, वो देखा मैं एकदम रोते हुए चेहरे में, रोया नहीं था, रोते हुए चेहरे में मैंने उनको बोला आज देखो ये बता नहीं क्या किया नेहा ने, देखो नाम दूसरा बोल रहा हूँ जान बुझ कर, ये अगर हमको ये दिया है सर ये देखो। तो भैया जी ये कहानी एकदम बदल गई है ना। भैया जैसा सर कहते अच्छा यहाँ नहीं दिया, अच्छा ठीक है तुम जाओ, अरे कुछ गड़बड़ नहीं है तुम जाओ जाओ, और वो हंस भी रहेंगी। ये सोचा यार आप ढूंढी जाएंगी ये और इनको मारेंगे सर। ठीक है तो मामला ये है, स्कूल मिला के भाई इतना स्ट्रिक्ट रूल स्कूल का। सर ने बोला कि अब देखो नाम तो नहीं लेंगे, मान लो उसका नाम जो यहाँ है तो वो लड़की को भेजा गया, लड़की क्या इसके यहाँ जाओ। एक सर गए भाई उसके घर पे, वो तो यार एक बच्ची ने लेटर दिया, उसके घर कोई पहुंच जाए, एक सर पहुंच जाए कि आपकी बच्ची ने लेटर दिया। आप भैया घर गए तो उसके पापा हैं, वो है, उसके भाई हैं, और हमारे जो सर थे हम लोगों को पढ़ाते थे सोशल साइंस, वो लेकर के गए और वो बहुत स्ट्रिक्ट। एक तो वो घर पे पहुंच गए वैसे उसकी आवाज आई, दूसरी लेकर के जब गए क्या बताऊं बड़ी बेशर्मी की बात है भाई, उसके पापा घर पे ही बैठे हुए थे, ले जाके उन्होंने उसको दिया, उन्होंने देखा तो कहते नहीं नहीं उसकी तो राइटिंग नहीं है, उसके पापा पहचानते थे, कहते नहीं उसकी राइटिंग इसने नहीं लिखाई, तो शायद वो बच जाती। लेकिन उसकी मम्मी भी थी, उसके पापा ने उठा के उनको दे दिया, तो पता चला कि हालांकि पहले पूछा गया कि मम्मी ने हल्का से गेस किया कि उनकी बड़ी बेटी है, तो बस वहाँ बोला नहीं, उससे जाके पूछा गया तो बुलाया कि चलो जरा, तो उसने बोला कि दीदी से लिखवाया मैंने। तो जो उसकी बड़ी बहन थी वो शायद 9th कहीं में पढ़ती थी, इतना दिमाग उसके पास, कहीं में पढ़ती थी, इतना दिमाग उसके पास होगा, उसी ने ये लेटर वटर ढूंढ करके कलर पत्थर के बनाया था। तो ये घर पे भी तो डांट खाया, बहन भी डांट खाई, फिर वो लेटर सर ने उठाया और लेकर जाके दोबारा प्रिंसिपल को दे दिया, मतलब अगले दिन आगे सुबह दे दिया। और मैं यहाँ सोच करके बैठा हूँ कि आज इसको पता चला होगा क्या होता है, ये जो मजाक उड़ाया मेरा इसमें ये होगा, मुझे संस्थाई नहीं। अब मैं अपने चुप मार घर चला गया। अच्छा एक बात हो, मेरे प्रिंसिपल ने ये बोला, उसको पढ़ा हंसा, फिर कहते अरे मैं कुछ नहीं पूछा, हंस रहे थे, तुमने बोला था तुम्हारी यार हंस क्यों रही। फिर उन्होंने कहा कि अपना तुम लोग आप फीस नहीं, आपकी फीस नहीं जमाए, पापा को बुला दो। तो मैंने रात में आया पापा को बताया कि पापा आपने फीस नहीं जमा करी, तो पापा बोल रहे अरे अभी जमा करी तुमने कुछ ऐसा नहीं करी होगी, चलो ठीक है कल लेके चलो। मेरे को पापा लेकर के आ रहे हैं, मैंने फिर वही आ गए स्कूल, मैंने पैर छुआ सर था, ऊपर चला गया, पापा वहाँ बैठे, उनको लेटर दे दिया पापा को, उन्होंने पापा को लेटर दे दिया और लेटर लेकर के घर आ गए। पापा लेटर लेकर घर आ गए और घर का माहौल आप ऐसे समझो, घर का माहौल जब मैं पहुंचा हूँ ना स्कूल से घर, पहले स्कूल की अलग कहानी बताता हूँ। स्कूल में क्योंकि आप समझ रहे हो ना कि वो डांट खाई है तो क्लास में आई होगी तो कैसा उसको फील हो रहा होगा, तो वो तो छोड़े एक बात है। फिर भैया स्कूल पहुंचा, इतना चिढ़ाया लोगों ने कि मुझे ये महसूस होने लग गया कि ये कुछ बहुत ही गलत काम मेरे तो नहीं, बहुत बेसिक बहन है भाई, ये तो लोगों ने नॉर्मल किया, अरे नॉर्मल बात। फिर मेरे पापा बुलाए, मैं रोने लग गया था, लोगों ने मेरे इतने मजाक उड़ाए उस दौरान में कि मुझे इतना रोना आ रहा था कि पापा ने मुझे बुलाया, अरे क्यों रो रहा है, मैंने पापा ये जो लेटर मिला आप लेके आए, सबको बता दिया। तो उन्होंने बताया ये बात किसी और को लेटर मिला है तो ठीक है, तू सौभाग्यशाली है, तुझे मिल रहा है। अरे कहते हुए वो हंस रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि वहां से मिला, सौभाग्यशाली है तुझे मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो कहानी थी। दूसरे हिस्से का बात अब सुना, क्लास में जब मैं गया तो एकदम नाराज बैठी, एकदम रोए वाला चेहरा दिख जाता, समझ आ जाता है। अब जब भी 2-3 मिनट बातचीत होती थी और मैं भी शिकायत करने के बाद भी इससे पूछ रहा हूँ और कैसी है, तो उसने रोना शुरू कर दिया, वो रो रही, मुझे लगा मैंने क्या गलत कर दिया, क्योंकि अपने को गलती समझ नहीं आई मैंने क्या कर रखा है, क्या ब्लंडर है ये, आज सोचने में पता चल रहा है मैंने क्या काम कर रखा था। तो भाई साहब उसको बहुत देर में तो मैंने पहले मनाया, चुप कराया, फिर वो प्रिंटर पूछती है क्यों दिया जाकर प्रिंसिपल सर को। तो आई वाज लाइक कि मुझे लोग मजाक उड़ा रहे थे, मुझे लगा मेरा मजाक बना दिया, उसने दे दिया, फिर क्या बड़ी बात। उसी बीच में मतलब क्लास ऐसे ना इंटरवल होता है ना, इंटरवल के पहले ये बात, इंटरवल हुआ, उसका भाई है, उसने एक अलग ही खेल चल रहा है,
मेरा भाई मेरे साथ आता था, साइकिल चला के आते थे, मैं आगे बैठता था, वो ड्राइव करते जाता था। वो अपनी बहन के साथ आता था और दोनों के भाई एक ही स्कूल, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, शायद 8 या 9 में। दोनों के भाई एक ही क्लास में रूम में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में। वो दोनों ही मेरी क्लास में खाना खाने आते थे इंटरवल में, वही लोग टिफिन लाते थे, तो हम छोटे थे तो वो इंटरवल में टिफिन लाते थे। वो दोनों आए, उसका भाई आया, उसका भाई मेरे साथ, मेरा गला पकड़ रहा है, तूने क्यों दिया मुझे? मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, तुम्हारी बहन ने मुझे क्यों दिया था, इसीलिए मुझे बेइज्जती लगी। ये वो आई वाज लाइक भाई कुछ है नहीं, यही सब बकवास कर रहे हैं। तब तक मेरा भाई आया, वो थोड़ा ठीक था, उसने वह के किनारे कर दिया था, उसको भी केस पता चल गया था सामने। तो ओवरऑल कहानी की बात यह है कि भाइयों में भी झगड़ा हुआ पहले, फिर जब झगड़ा वगड़ा हो गया, फिर शांति भी, हमने साथ बैठकर खाना खाया। ओवरऑल कहानी यही तक थी, आगे की बातें नहीं बताई जाएंगी क्योंकि बहुत तक की दुनिया आप समझ सकते हैं इमोशंस